हेलो। मैं लाइन नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ, एक टॉपिक है जो कि कितना दिन के बाद आप आ रहे हैं जी? कहाँ गए थे क्या? कहाँ? ओ, एक टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे अंग्रेजी शासन से मतलब नहीं है उस टॉपिक को। वो है, मतलब है अंग्रेजी शासन से ही, लेकिन वो जैसे हम पढ़ा रहे थे बंगाल और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे लीक से ये हट के टॉपिक है, भारत से संबंधित टॉपिक है, लेकिन उसका इसका भी कारण अंग्रेजी शासन की स्थापना है यहाँ, ठीक है। और ये टॉपिक जो है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत सारे संस्थाओं के बारे में प्रश्न आता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ठीक है ना, बहुत सारे संस्थाओं, रहनुमाई मजदे आसन सभा, ठीक है। तो ये सारे सभाओं का उल्लेख इसलिए आता है कि इसके लिए एक अलग से टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और इसका कारण भी है अंग्रेजी शासन की भारत में स्थापना। अपने आप ये आंदोलन नहीं हो गया था। जैसे आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि यूरोप में क्या हुआ था, रेनेसा रेनेसा हुआ था। उस रेनेसा के कारण बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा, जैसे आर्किटेक्चर में पड़ा, स्थापत्य में पड़ा, उसके बाद साहित्य में पड़ा, उसके बाद कला में पड़ा, जैसे चित्रकला है, ठीक है ना, पेंटिंग्स में बहुत सारा। उसके अलावा लोगों की सोच में एक नया परिवर्तन आ गया, और यूरोप के बारे में कहा जाता है कि वो मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। नहीं तो इसके पहले, पुनर्जागरण से पहले, यूरोप जो था अंधकार युग का प्रतिनिधित्व करता था, डार्क एज को रिप्रेजेंट करता था ये। लेकिन जैसे ही रेनेसा यूरोप में हुआ, यूरोप जो है मध्य युग से आधुनिक युग की ओर संक्रमण कर गया, और फिर आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि भारत में अंग्रेजी व्यवस्था के कारण अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, और इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारत में जो नए पढ़े लिखे युवा लोग थे, उनमें एक नया एवेकनिंग आया, एक नई जागरूकता आई, और इस जागरूकता के कारण उन्होंने भारतीय धर्म और समाज में निहित बुराइयों की ओर ध्यान दिया। और तब उनको ऐसा लगा कि भारत में ही हमारे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में इतनी बुराइयां हैं कि इन बुराइयों को यदि दूर नहीं किया जाएगा तो भारत आधुनिक भारत नहीं हो सकता है, या भारत में कोई भी राष्ट्रवादी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक हम अपने समाज और धर्म में सुधार नहीं लाए। और इसके लिए प्रेरणा क्या था? प्रेरणा इनको भारत के अतीत से भी प्रेरणा था, साथ साथ पाश्चात्य विश्व जो था, वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, उसमें भी जो अच्छाइयां थी, उनसे भी ये लोग इंस्पायर्ड हुए थे, प्रेरित हुए थे। इन दोनों ही प्रेरणाओं के कारण भारत में एक नया धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। और इसी में आपको कई व्यक्तित्व के बारे में आपको पता लगेगा, जैसे राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ठीक है, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी और राणा डे, ऐसे ऐसे बहुत सारे, केशव चंद्र सेन, द्वारिकानाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बहुत सारे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, बहुत सारे लोग हैं। तो यही टॉपिक आपको शुरुआत करते हैं हम, कि पहला आप ये जानिए कि भारत में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था, या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो इसका कारण भारत में अंग्रेजी व्यवस्था की स्थापना थी। और इस अंग्रेजी व्यवस्था की स्थापना से भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, और अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया शिक्षा का, जिसके कारण भारत के नए जो युवा थे वो नई नई बातों से, नए नए तथ्यों से, नई नई अवधारणा और परिकल्पनाओं से परिचित हुए, रूबरू हुए,
जिसके कारण उनका मानसिक क्षितिज जो था बहुत विस्तृत हुआ, और इस विस्तृतता के कारण ही उन्होंने स्वयं भारत के धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत होना शुरू कर दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल राम मोहन राय, क्योंकि राम मोहन राय को ही अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है और आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल राम मोहन राय है, ठीक है। लेकिन सिर्फ राम मोहन राय ही नहीं थे, बल्कि उनके जैसे बहुत सारे भारत के युवा लोग थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज में सुधार का प्रयास किया। अगर हम आपसे पूछे कि इस आंदोलन को क्यों नहीं सिर्फ धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है, क्यों धार्मिक सामाजिक या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? केवल सामाजिक सुधार जैसे विधवा विवाह हुआ, जैसे सती प्रथा, ये तो सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन क्यों इसको धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं सिर्फ सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है? क्या आंसर देंगे आप? समाज से जोड़कर सामाजिक कुरीतियां खत्म कर, नहीं तो उसको बताइए, क्लियरिफाई कीजिए, बताइए आप सुनो, क्यों धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन? भारत में जो भी बुराइयां थी सामाजिक, सबका आधार जो था वो धर्म था, और जब तक धर्म में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक समाज में सुधार होना मुश्किल। ये स्थिति आज के वर्तमान समाज में भी है। अभी जो वर्तमान में अब समाज में जो अंधविश्वास, कुरीतियां, ढकोसला देखते हैं, उसका आधार धर्म है। आपको एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, उदाहरण में आप जाएंगे, बहुत ज्यादा लिटरेट लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या कम शिक्षित, देखते होंगे कि बहुत सारे अंधविश्वास का पालन करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए भी कई बार ऐसे उपवास का कार्यक्रम किया जाता है जो वो उचित नहीं है। अगर आप ध्यान से धर्म के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो एक परंपरा को ढो रही है, उनके पूर्वज ऐसा किए थे इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। तो इस ढकोसला का कारण क्या है कि वे महिलाएं धर्म से प्रेरित, उनको ऐसा लगता है कि ये धर्म में है, यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं या नास्तिक हैं। यही स्थिति आज के वर्तमान भारतीय समाज में भी है, क्योंकि भारत में जो भी बुराइयां सामाजिक, बहुत सारी बुराइयां हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सामाजिक बुराइयों को तो आप देखेंगे कि लोग धर्म से प्रेरित हैं। बहुत सारा जो बुराई समाज में है उसका कारण धर्म, जबकि है नहीं ऐसा। धर्म जो ओरिजिनल धर्म था भारत का, वो प्राचीन वैदिक धर्म था। उस धर्म में कई बुराइयां आ गई, लोगों ने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म में कई नवीन बातों को जोड़ दिया जिससे उनका हित साधन होता था, जिसके कारण धर्म को का रूप जो है विकृत हो गया। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के कारण ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और बताया कि हमारा जो वास्तविक धर्म है, हिंदू धर्म जो है, वह वर्तमान का धर्म नहीं है, बल्कि यह वैदिक धर्म था। लेकिन बाद में लोगों ने, खासकर पुरोहित वर्ग ने, अपने हित साधन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसमें कई नई बातों को जोड़कर धर्म का रूप जो है विकृत कर दिया। और ये स्थिति आज भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्थिति आज भी है। बहुत सारी विकृतियां समाज में। क्यों? क्योंकि जो पूजा करने वाले वर्ग हैं वह एक भय का वातावरण तैयार किए हैं, पुरुष में हो या महिलाओं में। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मंगलवार को आप चिकन नहीं खाएं, ठीक है, और बुधवार को खाएं। ऐसा कुछ, कोई धार्मिक आधार नहीं है इसका। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको मजाक से नहीं समझिए आप। ये धर्म में लिखा कि मंगलवार क्या है, हनुमान जी का दिन है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा है नहीं, क्या है हनुमान जी की बुधवार को खा लीजिएगा, कहे कभी? नियम से तो पूर्णतः शाकाहारी जिंदगी जीना चाहिए, ठीक है। पूरा सावन में मीट मछली नहीं खाना है, और सावन जैसे भी था जाके देखना है कौन कैसा है, बढ़िया है खराब है, देखते हैं ना सेकंड। ये ढकोसला है। नियम क्या है? स्वास्थ्य के लिए बोला गया है, आपके स्वास्थ्य के लिए कि आप शाकाहारी रहिए, मांस मछली का सेवन नहीं करिए। कुछ लोग बोलबम जाते हैं,
जाने के पहले स्टेशन पे पहले गांजा वांजा पी लेते हैं, पीते हैं ना? क्या तो ये शंकर जी का प्रसाद है? ये क्या है? कहीं कहीं लिखा हुआ है ऐसा बात? ये आज भी वैसे ही धार्मिक सामाजिक बुराइयां हैं और जिसका आधार दिया जाता है धर्म। मान लीजिए आप भांग खाते हैं और कह रहे हैं शंकर जी का प्रसाद है, इसका मतलब क्या? आप अपनी बुराई को, आप जो कर रहे हैं उस बुराई को आप धार्मिक आधार दे रहे हैं। यही स्थिति 19वीं शताब्दी के भारत में भी था। विधवाओं को जला दिया जाता था। क्या कहा जाता था कि नहीं, पति के साथ मर जाएगी तो अगले 7 जन्म तक पति के साथ रहेगी। कहीं लिखा हुआ था ऐसा? क्यों? लेकिन विधवाएं इसलिए भी सती होने के लिए तैयार हो जाती थी कि उनका जीवन पति की मृत्यु के बाद नारकीय हो जाता था। उनका बाल मुड़वा दिया जाता था, उनको घर में अलग रखा जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव का शिकार होती थी। इतनी त्रासदी थी महिलाओं की कि महिलाएं जिंदगी जीने से अच्छा सोचती थी कि एक ही बार कष्ट होगा, हम सती हो जाए। ठीक है, ये सब सामाजिक बुराई थी। इसी के खिलाफ चाहे दयानंद सरस्वती हो, राम मोहन राय हो या कोई व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, इन्होंने आवाज उठाई। तो इसमें सबसे बड़े प्रतिनिधि जो है वो है राम मोहन राय। राम मोहन राय का जन्म जो था, उन्होंने क्या किया था? क्या किया था राम मोहन राय ने? ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन राम मोहन राय को भारत में जो बाद में आप देखे हैं स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय, इसके पथ प्रदर्शक के तौर पे स्वीकार किया जाता है कि भारत में जो आधुनिकता आई, आधुनिकता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत में जो राष्ट्रवादी भावना आई, उसके अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय का जन्म, इसमें बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है ना? राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। किस जगह हुआ था? बोलो तुम। कोलकाता तो बंगाल है पूरा बड़ा, कहाँ हुआ था? ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन इतना डिटेल, लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है? कभी आ सकता है, ऐसा नहीं है। बंगाल तो बहुत बड़ा है यार। 1772 ईस्वी में राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। राम मोहन राय ने शिक्षा प्राप्त की थी बनारस पटना दोनों जगह से, और वो प्राच्य भाषाओं के साथ साथ पाश्चात्य भाषाओं के भी बहुत बड़े जानकार थे। प्राच्य भाषा किसको कहा जाता है? ओरिएंटल लैंग्वेज। हाँ तो क्या है बताइए? जैसे संस्कृत हुआ, फारसी हुआ, अरबी हुआ, ये प्राच्य भाषा है। लेकिन साथ साथ वो पाश्चात्य भाषाओं के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, जैसे हिब्रू, लैटिन, ठीक है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। इतने बड़े विद्वान थे कि इन दोनों भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। और राम मोहन राय के पिता जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी भी की थी, ठीक है? और राम मोहन राय भारत में कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी शासन की समाप्ति हो जाए, क्योंकि उनका एक कहना था कि अंग्रेजी शासन को एकाएक समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि भारतीयों को प्रशासन में शामिल करा के उनको प्रशासन का अनुभव प्रदान किया जाए और धीरे धीरे योग्य भारतीयों को तैयार किया जाए प्रशासक के तौर पे, और तब बाद में सोचा जाएगा कि अंग्रेजी शासन से मुक्त किया जाए। ठीक है, राम मोहन राय ने ऐसा नहीं कि ब्रह्म समाज स्थापित किया था, उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने पहला 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तुहफत उल मुहाहिदीन। तुहफत उल मुहाहिदीन, ठीक है ना, वो फारसी भाषा में लिखा गया उनका पुस्तक था। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, क्योंकि राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, और जो भी अंधविश्वास पाखंड था हिंदू समाज में उसके पुरजोर विरोध करते थे। उनका कहना था कि अनेक देवी देवताओं की पूजा निरर्थक है, व्यर्थ है, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और मूर्ति पूजा से आपकी श्रद्धा का पता नहीं चलता है। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप जो है ये बेकार है, आपकी श्रद्धा व्यक्तिगत होनी चाहिए और एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पुरोहितों ने पाखंड और अंधविश्वास को भारतीय धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में शामिल करा दिया है, जिसके कारण हिंदू धर्म निरर्थक हो गया है और कुरीतियों से ग्रसित हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा
कि धार्मिक कारण के कारण ही भारतीय समाज में कुरीतियां, अंधविश्वास और पाखंड का समावेश हो गया। तो जो मैं बता रहा था 1809-10 में उन्होंने जो किताब लिखा वो फारसी भाषा में था। उन्होंने कौन सा किताब लिखा? बोलिए, बताएं। तुम हिंदी में थोड़ी बताना है। उसका नाम क्या था? कम से कम 50-60 बार आ चुका है वो किताब। क्या मतलब हुआ इसका? कैसे लिखाएगा? हम्म 1811 में एक घटना घटी राम मोहन राय के घर में। उनकी जो भाभी थी, उनके भाई के मरने पर सती हो गई। इससे काफी वो टेंस हो गए, पीड़ित हो गए और उन्होंने उसी समय से सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास किया और इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास किया। आगे चलकर ये राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम क्या है? इस सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कभी प्रश्न आ जाए कि हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यही इस संस्था का उद्देश्य था और इसीलिए 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इस सभा में द्वारिकानाथ टैगोर भी शामिल थे और भी लोग शामिल थे जो राम मोहन राय का समर्थन करते थे। इस सभा की स्थापना के बाद राम मोहन राय निरंतर प्रयासरत थे भारतीय समाज में सुधार के लिए और फिर उन्होंने एक किताब लिखा 1821 में। उस किताब का नाम क्या था? वो भी फारसी भाषा में लिखा। किताब नहीं है, वो अखबार है। फॉर्म भर दिया आप लोग बीपीएससी का? सोनल पहला आप ही बैठी है। हाँ ना, कुछ बोलना चाहिए ना। हाँ भर दिए, दे रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? और फिर हमें क्या डेट और आगे बढ़ जाए? हाँ भर दिए। मुंबई से ही भर दिए थे क्या? तो भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। 13 दिसंबर को एग्जाम है, हो सकता है 13 जनवरी को हो जाए, लेकिन भरिएगा तभी तो। तो पहला जो है मिरातुल अखबार, वो एक अखबार जैसा था और फिर उन्होंने 1821 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक मत कहिए उसको, मैगजीन्स कहिए। उसका नाम क्या था? हिट हो गया। उसके बाद 1822 में उन्होंने लिखा था, वो संस्कृत में था। मराठा कहां से आ जाएगा? कौमुदनी आप अपने से मत जोड़िए, कौमुदी बस। एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं आपको, भारतीयों द्वारा संचालित प्रकाशित पहला समाचार पत्र माना जाता है इसको, संवाद कौमुदी। ठीक ना? वो जो फैक्ट आप पढ़े हैं कौन अखबार पहला है वो अलग है। पूछा जाएगा भारतीयों द्वारा संचालित प्रकाशित पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी।
मान लीजिए ऑप्शन नहीं रहा, दूसरा इसका और क्या नाम है? गंगाधर सर आचार्य का एक था ना, बंगाल गए कि एक अलग भारतीयों के द्वारा ही तो पहला समाचार पत्र, बंगाल गजट अंग्रेजी का समाचार पत्र। एक भारत के गंगाधर आचार्य करके कोई थे जो भारतीयों द्वारा उदंड मार्तंड। बस इतना ही जानिए। अगर आ गया ऑप्शन में भारतीयों द्वारा संचालित प्रकाशित पहला समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र, आप संवाद कौमुदी मार दीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। दैनिक है ना? वो जो आप कह रहे हैं हम भी जान रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दूसरा भी है, संवाद कौमुदी नाम नहीं है, क्या नाम है? विद्या अच्छा पहली बार सुना। हम भी पढ़े थे तो पहली ही बार पढ़े थे। तब तो पहली ही बार होता है। इसका नाम प्रज्ञा चांद भी है, ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी का। एक और उन्होंने लिखा, इंग्लिश में लिखा, ए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ए प्रिसेप्ट नहीं है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम है। उसके बाद और क्या नाम है उसका? ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ईसा मसीह का हिंदी होता है ईसा मसीह के नीति वचन और खुशी और खुशहाली का मार्गदर्शक। लेकिन उतना लंबा ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस मतलब ईसा के नीति वचन। हिंदी में कभी नहीं आता है ऑप्शन, सिर्फ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस आएगा, ठीक है। हाँ, क्या था सर? किताब था? एक पुस्तिका थी, पैम्पलेट भी, मतलब छोटा किताब, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। फिर राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का क्या नाम था? वेदांत सभा, ठीक है ना, वेदांत सभा। ये भी बता दें कि राम मोहन राय ने 1817 में जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। और हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन है 1817 में? डेविड हेयर है। डेविड हेयर का राम मोहन राय ने पूरा सहयोग किया था और कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और इस सभा का, इस समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, पुरोहितवाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। तीन ही बात याद रखिए। इस सभा का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण 1830 में हुआ है। बीपीएससी कभी कभी ऑप्शन देता है 1828, 1829, ठीक है। तो देता नहीं है, दिया है कई बार, तो आप 29 बना दीजिएगा, 30 नहीं बनाइएगा, ठीक है। और कोई बहस मत कीजिएगा कि गलत दिया है सही किया है। ये बिहार है, जो भी हो रहा है सब सही है, भगवान की कृपा है। कई बार ऐसा देता है, ठीक है। साल भर पर भी क्वेश्चन इसका गलत रहता है, ठीक है। 5 साल भर में भी क्वेश्चन गलत सेट करता है। 8-10 हमेशा डिलीट किया जाता है प्रश्न, हर साल हर एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मान के चलिएगा 8 क्वेश्चन में लॉटरी लगेगा, ठीक हो गया तो ठीक, नहीं ठीक हुआ तो गलत भी हो सकता है। इसलिए इतना ज्यादा बनाइएगा कि 8 क्वेश्चन मान के चलिए डिलीट होगा, ठीक है। उसको ज्यादा स्कोर करके आइएगा तो निश्चिंत रहिएगा। ये मेरा कहानी है। पूछा जाएगा ब्रह्म समाज का पंजीकरण, रजिस्ट्रीकरण कब हुआ था? 30 महाराज, इसीलिए तो पूछे हम इतने देर। तो हुआ था 30 को, लेकिन मानना ऑप्शन में 29 है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन रहेगा 27, 29, 28 रहेगा ही। क्या बनाएंगे? 29।
पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था तो 1830। ठीक है, तो हाँ ब्रह्म समाज जब 1830 में, फिर राम मोहन राय का और भी संबंधित क्वेश्चन आता है राम मोहन राय से। इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी, ब्रिस्टल लंदन में हुई थी। क्यों लंदन में मृत्यु, क्यों नहीं कलकत्ता में मर गए? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए ये इंग्लैंड भेजा गया था उन्हीं के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा, और विलियम चतुर्थ इंग्लैंड का शासक था, उसके दरबार में ये गए थे और ये सिफारिश किए थे कि पेंशन उनका बढ़ाया जाए। लेकिन एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई और 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। और अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, लेकिन युगदूत कहा है एक व्यक्ति ने राम मोहन राय को, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना, राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है? देखिए, राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारिका नाथ ठाकुर, उनको टैगोर भी कह सकते हैं आप, और पंडित रामचंद्र विद्या बागीश के हाथ में आ गया था। ठीक है ना, राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई 1833 में, तो ब्रह्म समाज के संचालन का जिम्मा द्वारकानाथ टैगोर या ठाकुर और पंडित रामचंद्र विद्या बागीश के हाथ में आ गया था। और 1843 में इन दोनों के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर सिर्फ आर्य समाज से संबंधित नहीं थे, बल्कि इनका और भी क्वेश्चन आने के हिसाब से योगदान है। जैसे इन्होंने 1839 में एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम है तत्व रंजनी सभा। यार, तत्व रंजनी सभा नाम था, 1839। इतना आसान रहता तुम इतना आसानी से कैसे बता देते? देवेंद्रनाथ टैगोर इसी तत्वरंजनी सभा का, सुन लो पहले बात, 1842 में नाम बदल के हो गया तत्वबोधिनी सभा, और इसी तत्वबोधिनी सभा से तत्वबोधिनी पत्रिका नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। समझ में आई बात? तत्वबोधिनी सभा का पहला नाम तत्वरंजनी सभा था, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित। इसी सभा का नाम 1842 में तत्वबोधिनी सभा हो गया, और यहीं से एक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन होता था। ये नहीं भी पूछ के कभी पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका का किसने प्रकाशित किया, क्या आंसर होगा? क्या बोलो? द्वारिकानाथ के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ, वो जिंदा रहेंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर ना। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, बैठ के समझाना पड़ेगा, खड़ा हो गया आप दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। पहला देखिए, राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में। फिर ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहा था? और को याद ही नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा नाम है, पंडित रामचंद्र विद्या बागीश। पंडित रामचंद्र विद्या बागीश दोनों ने मिलकर संचालन किया। लेकिन इसी समय 1843 में इन दोनों के बाद ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आर्य समाज ब्रह्म समाज से जुड़े हैं, यही क्वेश्चन नहीं आता है। वो पहले से भी एक्टिव थे, सक्रिय थे। उन्होंने 1839 में एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था तत्वरंजनी सभा। इसी तत्वरंजनी सभा का नाम 1842 में तत्वबोधिनी सभा हो गया, और इसी द्वारिकानाथ टैगोर ने एक मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। समझ में आ गई बात? 1843 से देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन शुरू किया। आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के संचालन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। केशव चंद्र सेन के कारण ही ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय प्रसार हुआ। अखिल भारतीय प्रसार समझ रहे हैं? बंगाल से आगे हटकर यूपी, पंजाब, मद्रास में भी ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित हुई। यानी कभी प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय विस्तार किसके प्रयासों के कारण हुआ, तो वो हुआ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और बौद्धिक व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने 1861 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और यह समाचार पत्र भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम अंग्रेजी दैनिक माना जाता है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन ने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है संगत सभा। इस सभा का उद्देश्य क्यों था, क्यों स्थापित किया उन्होंने? भारतीय धर्म पर विचार करने के लिए, उपनिषदों पर विचार करने के लिए, एकेश्वरवाद पर विचार करने के लिए केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। लेकिन ब्रह्म समाज का संचालन तो कर रहे थे केशव चंद्र सेन, लेकिन ये अपने विचारों से मार्गदर्शित होने लगे, गाइडेड होने लगे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका मतभेद बढ़ गया, जिसके कारण 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको ब्रह्म समाज के आचार्य पद से निकाल दिया, जिसके कारण ब्रह्म समाज दो पार्ट में, दो भागों में बट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ब्रह्म समाज कहलाया आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन वाला जो ग्रुप था वो कहलाया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। समझ में आई बात? इतना आसान नहीं है ब्रह्म समाज, खाली स्थापना याद कर लिए। दूसरा जो ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का, इसका नाम हो गया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। उनके शासन काल में से ब्राह्मण समाज अखिल भारतीय हो गया। इसके बाद क्या वो भी जरूरी है जानना। ब्रह्म समाज ने, एक आप क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में एक भारतीय विवाह अधिनियम पास किया था अंग्रेजों ने। इस अधिनियम को पारित कराने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि ब्रह्म विधि से अगर विवाह हो रही है तो उसको कानूनी मान्यता दी जाए। इसलिए 1872 का भारतीय विवाह अधिनियम में पास कराने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, लेकिन यह अधिनियम का उन्होंने पालन किया कि लड़कियों की वयस्कता के बाद, यानी लड़की जब बड़ी हो जाएगी, लड़का जब बड़ा हो जाएगा तब विवाह होगा। अल्प आयु में, कम एज में शादी नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद 1878 में केशव चंद्र सेन ने खुद इस नियम को तोड़ दिया, इस नियम का उल्लंघन किया, वायलेंस किया इस एक्ट का। वह क्या था? वायलेंस मतलब हिंसा नहीं किया, मतलब इसको हटा दिया, मतलब इस अधिनियम का उल्लंघन किया। ठीक है ना, खुद नहीं किया, इन्होंने अपनी छोटी पुत्री का, जिसकी आयु नहीं हुई थी और वो बहुत अंडर एज थी, उस लड़की, उस पुत्री का विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। कूच बिहार था, बंगाल से आगे है कूच बिहार, उसके राजा से कर दिया। और इस कारण उनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, केशव चंद्र सेन से नाराज हो गए और उन्होंने केशव चंद्र सेन का साथ छोड़कर एक नया ब्रह्म समाज बना लिया। इस ब्रह्म समाज को कहा जाता है साधारण ब्रह्म समाज और इस समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। पढ़ाई इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हैं आप।
ये पढ़ाई नहीं है आसान, ठीक ना। समझ में आई थी यहाँ तक बात। जिसको एग्जाम देना है वो हमसे अकेले मिला करे ऑफिस में, ठीक है ना। सोनल तुमको भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, हो गया ना, बॉम्बे घूम रही ना। अलग अलग आदमी अलग अलग मिलेगा, ये नहीं कि एक बार डेलीगेट लेके 15 आदमी आ जाइएगा। क्या कह रहे हैं, लिखवा दें? लिख लीजिएगा। बोलिए, इसमें क्या कुछ पूछना है तो पूछिए, उसके बाद कुछ बताएं ना। और भी बटेगा क्या सर कि यहाँ पे खत्म हुआ? ब्राह्मण समाज नाम थोड़ी है, ब्रह्म समाज नाम। और बढ़ेगा कि यहीं पे क्लास यही बात समझिए। अब इसमें जोड़ दीजिए बिहार स्पेशल पढ़ाए थे। ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार में कहाँ है स्थापित? अंदाज से मत बोलो तुम। क्या नाम है उनका जो स्थापित किए थे? तुम आराम से बैठे हो, कह दिए पटना हुआ था। कोई काम पटने में होता है? उसका नाम क्या है जो भागलपुर में बनाया था? ऑप्शन क्या बताएं, दिमाग लगाना पड़ेगा। कृष्णनंदन घोष नाम था। चलिए, यहाँ कुछ लिखना है ब्रह्म आर्य समाज के बारे में, सॉरी ब्रह्म समाज के बारे में लिखना है। यह है लूसेंट में है? इतना ब्रह्म समाज नहीं पढ़ेगा सर, देखिए पढ़ेंगे सर। का नाम क्या वर्ष, दूसरा जो सर पुस्तक का नाम तो वो बताइए ना। क्या बताएं? जीसस वाला जो बोल रहे थे, प्रेजेंट ऑफ जीसस। बस वही लगा आपको इम्पोर्टेंट। लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। लिखिए, राम मोहन रॉय। कुछ अलग टाइप के लिखिए, हेडिंग लिखिए। निकालिए पेन, निकालिए, थोड़ा जल्दी निकालिए पेन। कोई पेन से लिखिए, याद रहना चाहिए। पेन लाल ब्लू कोई भी हो। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। पॉइंट नहीं, हेडिंग दीजिए। पहले लिख लीजिए आप, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। पहले लिखिए राम मोहन रॉय। लिखिए कि राम मोहन राय की रचनाएं, राम मोहन राय की रचनाएं केवल रचना का नाम लिखते जाइएगा, ठीक है ना। नंबर देखिए, लिखिएगा 1809 में
जरूरी नहीं कि हर रचना में डेट हो ही, जो है याद उतना लिख देना है, ठीक है ना। 1809 में क्या लिखा था? तुहफत उल मुवाहिदीन लिखे हैं, लिख लीजिएगा। नहीं लिख दे के लिख लीजिएगा। तुहफत फिर डैश फिर उल मुवाहिदीन। हिंदी इसका मतलब है एकेश्वरवादियों को उपहार। दूसरा लिखिएगा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखना पड़ेगा। प्रिसेप्ट प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, हिंदी ईसा के नीति वचन होता है। अगला लिखिए, मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार 21 में सर 1821 में। अगला लिखिए, संवाद कौमुदी। कौमुदी स्लैश दीजिए अब्लिक, उसका नाम है प्रज्ञा चांद। अगला, हिंदू धर्म के उत्तराधिकार लिखिए, किताब का नाम हिंदू धर्म के उत्तराधिकार नियम। बंद कीजिए। अब दूसरा टॉपिक लिखिए, लिखिए राम मोहन राय ने अठारह सौ 15 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, कॉमा 1825 में वेदांत क्या लिखा है? सभा की स्थापना की। कॉमा देख लिख लीजिए, 1828 20 अगस्त को ब्रह्म समाज की स्थापना। लिख लिए। अगला लिखिए, इंग्लैंड के शासक विलियम चतुर्थ। लिखिए, तो लंबा लंबा लाइन है लेकिन लिखना पड़ेगा। इंग्लैंड के शासक विलियम चतुर्थ। घूम के लिखवाने से कोई आपको दिक्कत नहीं ना है? महाराज बोल भी नहीं रहे आप लोग। इंग्लैंड के शासक विलियम चतुर्थ के दरबार में राम मोहन राय गए थे और इसमें मुगल शासक अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाना था।
पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा। अकबर द्वितीय ने ही, क्वेश्चन है ये, अकबर द्वितीय ने ही उनको राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने ही उनको राजा की उपाधि दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक ना। ये सब जो टॉपिक अभी लिखवा रहे हैं हम, लिखिए। सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने उन्हें युगदूत की उपाधि दी। युगदूत, समझ में आई बात? अगला लिखिए, युगदूत की उपाधि के बाद देखिए अगला लिखिए। राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। और मृत्यु भी लिखना है यहीं पे, 1833 में। कहाँ हुआ था? लंदन नहीं, ब्रिस्टल लिखिए, जगह पूछा जाता है, ब्रिस्टल। अगला लिखिए। राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याबागीस ने किया। देखिए अगला पॉइंट जो समझाए वही लिखवा दे रहे हैं। 1843 में इस समाज का संचालन किसके हाथ में आ गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गया। देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित 2 प्रीलिम्स का सवाल बताए थे, क्या बताए थे? उसके पहले भी एक चीज बताए थे, क्या नाम था उसका? ब्रैकेट बना कर लिखना है तो लिख लीजिए। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व बोधनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर। ये दोनों पत्रिका, ये ब्रह्म समाज से मतलब नहीं है हमें। तत्व का जो बोध कराए, तत्व बोधनी हो गया मैगजीन। वह सभा भी बोध कराए जो तत्व का, क्या तत्व है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई मर्सिडीज से गया, अब आप उसके बारे में सोचने लगे, लेकिन वो रियल ट्रूथ नहीं है, सच्चा सत्य वो नहीं है। मतलब आकर्षण हो जाना, प्रभावित हो जाना, ठीक है ना।
अब वो मर्सिडीज ही नहीं है, आदमी भी हो सकता है जिससे आप आकर्षित हो जाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कारें देख के आदमी आकर्षित होता है, आदमी देख के भी आकर्षित होता है, बाद में उसका गुणगान करता है क्या लगा हुआ है, ठीक है। अगला लिखिए, ठीक है, अगला लिखिए। 1843 ईस्वी में 1843 ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गया। लिखवा दिए, ठीक है, अगला लिखिए इसी में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, शॉर्ट में लिखना है तो डीएन टैगोर भी लिख सकते हैं, हम आपको उपाय बता रहे हैं। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को इस समाज का संचालक या मतलब लिख लीजिए आचार्य भी लिख सकते हैं, नियुक्त किया। समझ आ गई बात? फिर ब्रैकेट बनाइए। केशव चंद्र सेन का भी कुछ योगदान है। देखिए, इंडियन मिरर अखबार है ये अंग्रेजी का, और माना जाता है कि इंडियंस के द्वारा संचालित फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज पेपर है, भारतीयों के द्वारा संचालित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, दैनिक समाचार। और क्या, कौन सा सभा बनाए थे केशव चंद्र सेन? संगत सभा। केशव चंद्र सेन का और क्या योगदान है ब्रह्म समाज के बारे में? अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान। और पीटी के लिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में? इन्हीं की प्रेरणा से मद्रास में, बंगाल में पंजाब, लिखिए ना, हम लिखवा रहे हैं दूसरा, पंजाब मद्रास चले गए। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। मद्रास वेद समाज की स्थापना हुई, ये बताए नहीं थे हम आपको, समझाते समय नहीं बताए थे। धरलू नायडू के द्वारा, धरलू नायडू के द्वारा। अभी और क्वेश्चन है उसमें, जिसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, जिसको दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक ना, ब्रह्म समाज नहीं पूछ के सीधे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया किस संस्था को कहा जाता है। मैचिंग में धरलू नायडू हमेशा आते हैं। अगला लिखिए, केशव चंद्र की ही प्रेरणा से इस एवोल्यूशन नहीं लिखता है, गायब कर देता है, जहां भारी बात रहता है वहां। एवोल्यूशन एक आध बार हम भी देखे हैं, जहां इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है उसको पन्ना को गायब करके सीधे पीटीओ लिख देता है। लिखिए, केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज नाम नहीं है, प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। पूछ दिया जाएगा कौन संस्थापक है, क्या बताएंगे आप प्रार्थना सभा के? और ठीक पूरा बोलिए। आत्माराम और एमजी रानाडे। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा
67 में 67 लिख लिए, कल पूछेंगे ना। अगला लिखिए 1865 ईस्वी में, जल्दी जल्दी लिखिए, मोती जैसा अक्षर बनाना जरूरी नहीं, याद रखना जरूरी, ठीक ना। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से निकाल दिया। वास्तव में निकाल दिए थे वो, हम पढ़ाते समय समझाते समय मतभेद जो बोल रहे थे, निकाल ही दिए थे ब्रह्म समाज से, ठीक है। मतभेद होने के बाद आपको क्या है कि उनको अध्यक्ष पद से हटाना, और ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हो गया, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज। डैश करिए, नीचे लिखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर वाले गुट को और केशव चंद्र सेन वाले गुट को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहा गया। नीचे लिखिए 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित कराने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका 2-3 और नाम है, विवाह अधिनियम, क्या नाम है? देख के घर पर जाके देख के लिख लीजिएगा, इसका विवाह अधिनियम का नाम क्या है, 1872। और क्वेश्चन आएगा इसको पारित कराने में किस भारतीय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, केशव चंद्र सेन। और लिखिए कि केशव चंद्र सेन ने 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने 1878 ईस्वी में इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह, कम उम्र वाली पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया। पन्ना क्या बचा रहे हैं भाई, लिखिए दूसरे पन्ने में, कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया, जिससे उनके अनुयायियों ने उन्हें छोड़ दिया। और उनसे अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की।
लिख लीजिएगा कि ये ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन था। एक पॉइंट लिख लीजिए और, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1875, सॉरी 20 अगस्त 1828। फिर कॉमा दे के लिखिएगा, ब्रह्म समाज का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रह्म समाज 1830। हम क्वेश्चन इसमें से जो भी पूछना है आपको क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? ठीक है ना? कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं आप, या ऐसे भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। अभी भी है सर? हाँ, पटना में भी है, आर्य समाज में, श्री रामकृष्ण मिशन भी है, आर्य समाज भी है। कहाँ है रामकृष्ण मिशन? पटना में। अरे यार पूछ रहा, अभी कहाँ है तुम? बाबा ठाकुरदास कौन है? नाला रोड में। दानापुर में है, यहाँ भी है, पटना में भी। नहीं, दानापुर अलग शहर हो गया, पटना अलग शहर हो गया। कौन से धर्म को मानता है? हिंदू ही धर्म मानता है, लेकिन बहुत सारे भगवान को माना है, हाँ एक ही भगवान को मानता है। कोई भगवान ये नहीं कि राम जी और कृष्ण जी, ऐसा नहीं है, भगवान को मानता है। ये भगवान तो कैलेंडर में फोटो कोई देखा थोड़ी है, फोटो बना बना के। ईश्वर एक ही है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। इसी का वो विरोध कर रहे थे कि अलग अलग देवी देवताओं की क्यों पूजा करनी, एक जो है ऑलमाइटी गॉड जो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहा है उसकी पूजा करनी। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 10 से 12 दिन के बाद एक नया त्योहार आ जाता है, देखते होंगे, और 10 से 12 इसका ही वो विरोध कर रहे थे। एक ही ईश्वर है, इसी की पूजा करो। आर्य समाज से अभी भी जो विवाह होता है उसको मान्यता प्राप्त। आर्य समाज ने भारत में शिक्षा के विकास का बहुत बड़ा प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास। जितना भी डीएवी स्कूल देख रहे हैं सब आर्य समाज का। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, यही वेदों की ओर लौटो पहला नारा है। यही नहीं, पूरा मूल वही है। वेद में जो हिंदू धर्म था वही ओरिजिनल हिंदू धर्म। बाद में लोगों ने उसमें अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने सामाजिक पद सोपान को ऊंचा करने के लिए उसमें ऐसे ऐसे तथ्यों को जोड़ दिया जिससे हिंदू धर्म विकृत हो गया। उनका मानना क्या सर? उनका भी सेम है कि बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड। हाँ, क्योंकि वेद में तो लिखा ही हुआ है सर, जो वेद कह रहा है उसी को मानते। आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, ठीक है। और आज समाज के कुछ कारण, कुछ सर ये भारत भारतीयों के लिए ये कहीं रिटर्न है ना किसी पत्रिका या किसी चीज
एनी बेसेंट ने कहा है। और आर्य समाज के कुछ कार्यक्रमों से भारत में सांप्रदायिकता का भी विकास माना जाता है। जैसे एक कार्यक्रम था शुद्धि कार्यक्रम, जो दूसरे धर्म में चले गए उनको फिर से आर्य समाज वापस लेता है शुद्ध करके। इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिक भावना का विकास हुआ। चले गए तुम दूसरे धर्म में, फिर से तुमको शुद्ध करके फिर से हिंदू धर्म में ला देना। कुछ गंगा जल वगैरह छिड़का जाता होगा। एक और सवाल जो भारत बिहार बिहारियों के लिए किसमें आया? उसमें था सर, जब बिहार प्रांत अलग प्रांत माना। हाँ हाँ, आर्य समाज और ब्रह्म समाज में सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि वो उसका सारा मूल जड़ उसका जो था वेद भारत की परंपरागत संस्कृति पर था, जबकि जबकि ब्रह्म समाज का मतलब सिर्फ परंपरागत भारतीय संस्कृति नहीं था। जो ब्रिटेन और पाश्चात्य विश्व के जो नए नए विचार थे, जैसे उदारवाद, मानवतावाद, ठीक है ना, उपयोगितावाद, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे राम मोहन राय। तो ज्यादा सर फ्लरिश कौन किया? आर्य समाज। माना जाता है कि ब्रह्म समाज का जो दर्शन था उसको शुष्क बौद्धिकता माना जाता है, ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म। वो पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आ सकता था, जो कम पढ़ा लिखा था, जनरल पढ़ा लिखा था, वो उसको समझने में असमर्थ था, क्योंकि आर्य समाज की बातों को सबको ही समझ सकता था। ठीक है ना। फ्लोरिश क्या है? आर्य समाज। आज भी आर्य समाज शादी विवाह जो होता है उसको मान्यता प्राप्त है। आर्य समाज से बहुत सारे लोग श्राद्ध कर्म भी करते हैं। जो ये जनरल श्राद्ध होता है 13 दिन पर, टॉर्च और मोबाइल तक चढ़ाया जाता है, फोल्डिंग वगैरह सब चढ़ाया जाता है ना। कहा जाता है कि जो मर गया है वहाँ उसको मोबाइल मिल जाएगा, फोल्डिंग मिल जाएगा। देखा नहीं है कोई, लेकिन कहता है सब मोबाइल जो चढ़ा सकते हैं, जो चढ़ाएगा सब, कार भी चढ़ा सकते हैं, कार बाइक सब चढ़ा सकते हैं। वही बोला जाता है कि यूज करता है ऊपर है। चढ़ाता है भाई आदमी, चढ़ाता है आदमी, जिसके पास पैसा रहता है चढ़ाता है। अभी डुमराव महाराजा ने दिया जमीन, आग नहीं देने दे रहा था, वो दाग देने वाला जो चढ़ाता है, आपके पास पैसा चढ़ा सकते हैं। वो क्या कहते हैं, बिछावन, तकिया सब कुछ दिया जाता है। आर्य समाज में नहीं भाई, हिंदू धर्म में, आर्य समाज में ऐसा नहीं मान्यता है। सिर्फ 3 दिन का श्राद्ध कर्म होता है, 3 दिन हवन होता है मृत आत्मा की शांति के लिए। 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। और बहुत सारे लोग जिनके पास समय का अभाव है वो आर्य समाज के द्वारा ही श्राद्ध कर्म करते हैं। तो जो परंपरागत लोग हैं उनको हे दृष्टि से देखते हैं, जो पैसा बचा लिया नहीं किया, शिकायत करता है पीठ पीछे, श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। बहुत उसमें भी खिलाया जाता है, ऐसा नहीं खा सकते हैं आप 3 दिन बाद। लेकिन ये 13 दिन का जो लोग करता है, आज भी पूरा भारतीय समाज जो है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। आर्य समाज सोचता है कि 13 दिन के बाद वो ठीक है पूरा दान दिया जाए, लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं होता है। 3 दिन में सिर्फ जो देना दे सकते हैं उसमें भी, लेकिन हवन के द्वारा मृत आत्मा शुद्ध किया जाता है। वो वैदिक रीति से किया जाता है। ये जो है कमाने का धंधा है, नहीं जोड़ा हुआ है इसमें कुछ नया नया बात नहीं। वो शुद्ध वैदिक रीति से होता है आर्य समाज में। कई चीज इसमें गलत है। अब ये समाज में मत कहिएगा, हम आपको बता रहे हैं, कहा नहीं जाता है सब। आचार्य समाज अभी पढ़ाई भी कराता है। आप इसका कुछ अस्पताल भी है, जहाँ जाएंगे तो कुछ लोगों को, जैसे अनाथ आदमी है उसको भोजन भी मिलता है।
सर सदाकत आश्रम या पे सर वहाँ पे है ये सोना मेडिकल से बगल में वो सर रामकृष्ण परानंद का ही है ना सोना मेडिकल गोलंबर सर गोलंबर सदाकत आश्रम उधर है, दीघा में है। कुर्सी हॉस्पिटल से पहले वहाँ पे एक सोना मेडिकल के सर पहले था वो क्या देखे नहीं हम। वो मजरूर का ब्रज की सर स्मारक संस्थान है वो राजेंद्र प्रसाद का उसमें नाम दिया है। सोना मेडिकल तो जस्ट आगे आगे नवरूप मेडिकल है, मेडिकल तो हमको भी याद है। नहीं वो सदाकत आश्रम लिखा होगा तो एक्चुअली सदाकत आश्रम उसके भी आगे न्यू नवरूप मेडिकल है। अभी भी राजेंद्र प्रसाद जो वहाँ को कहीं भी क्या आती है उसको पता करना ओके सर एक बार दवा लेके निकले ना तो देखिए एकदम पूरा कम्युनिटी वो ड्रेसअप उनका अलग था, पूरा कम्युनिटी वो रूम से घर से बाहर निकल के सब एकदम हमको नए दिख रहे थे। वो ब्रह्म कुमारी होगा तो तुम्हारे तो राइट पे रहती है लोग अच्छा वो वाइट वाइट पहनी सब लेडीज है वो ब्रह्म कुमारी वाला है ना ब्रह्म कुमारी सर ब्रह्म समाज से इंडिया में सर इतना डिवाइड सर बहुत डिवाइड। बिहार में पटना में इतना डिवीजन पटना में नहीं, हर शहर में है। तो आगे जाएगा स्टेशन पर तो इस्कॉन मंदिर भी है। इसको मंदिर ये वो कैसा जैन मंदिर एक इस्कॉन कृष्ण भगवान का कौन को मानने वाले इस्कॉन एक संस्था है उसके तहत जगह 8 दिन पहले की तरफ जैन ज्यादा है वहाँ मंदिर है ना 8 दिन पहले उसमें एक्सीडेंट हुआ था। 8 दिन पहले किसमें सर इस्कॉन 8 दिन पहले हाँ, क्या हाँ, भारत न्यूज़ में में हो गया था राजेंद्र नगर जाएंगे तो आपका धर्म वहाँ है, महावीर। मेरा धर्म में कौन सा आपका नहीं, मतलब महावीर धर्म। पटना सिटी में सर है ये सब बहुत ज्यादा राजेंद्र नगर में नहीं है महावीर मुख्यालय? वहाँ पे ये सर वो वहाँ पे कौन है? हम सर वहाँ जाते हैं पत्थर की मस्जिद जाते हैं मतलब सिटी नहीं, राजेंद्र नगर में बहुत अच्छा संस्था है। राजेंद्र नगर में ब्रह्म कुमारी का भी है। हम यूजुअली सर जो मतलब ईद और बकरीद का नमाज होता है ना सर हम वहाँ ही पढ़ते हैं। पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद नहीं सर वो सिया की हो गई हम उसके आगे पढ़ते हैं। सर एक जगह है वहाँ पे पश्चिम दरवाजा ये सर सिया ऐतिहासिक इमारत है, याद रखिए। पादरी की हवेली ऐतिहासिक इमारत है, सिटी का ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, पटना कॉलेज का जो इमारत है वो यहाँ के स्थापत्य शैली नहीं है, डच शैली में बना हुआ है। हॉलैंड शैली उसको कहा जाता है, ठीक है। इसलिए मत समझिए पटना कॉलेज की इमारत भारतीय प्रयास से बना है। पहले जो यहाँ आते थे अंग्रेज, डच, पुर्तगीज, उनका वो सब किया हुआ है। भारत में हम लोग 80% अंजुमन इस्लामिया हॉल सर वो अशोक राजपथ पर है। हाँ हाँ तो वो पिछले कमिटी क्या मैरिज मैरिज नहीं, बैठक भी होता है, मैरिज वही में। बैठकर के पहले होता था अभी तो मैरिज बहुत अच्छा शानदार बना है। बहुत बढ़िया वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस है वहाँ पे। सर आगे सर हाँ आगे है। तो साइंस कॉलेज के बहुत महंगा है यार 2.5-3 लाख लेता है। पीछे एक मस्जिद है, साइंस कॉलेज के पीछे, वहीं पर फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। छोटा सा जिसमें से क्रिकेट खेलते हैं। छोटा सा मस्जिद है, बड़ा बड़ा हाँ सर वो पुराना मस्जिद है, बहुत पुराना। क्या है क्या उसमें फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ। और शेयर मस्जिद में अंग्रेजों की मदद से बना था वो।
या किताब भी देखना चाह रहे हैं हिस्टोरिकल, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में चले जाइएगा, छूने को मिलेगा नहीं, बाहर से देख सकते हैं। तो पब्लिक मॉन्यूमेंट तक हो चुका है क्या उसमें? नहीं नहीं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, छूने को नहीं मिलेगा, वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सर पढ़ने को तो देखता था पहले, देखेगा आदमी तब ना देगा। नहीं तो पहले जाते थे तो सर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जाते थे तो किताब निकाल के सब पढ़ लेते थे। किताब तो पढ़ना आसान है, वो किताब नहीं मिलेगा जो पांडुलिपि रखा हुआ है, वो देगा कभी? पहले तो देखेगा ऊपर से नीचे 3-4 बार। खुदा बख्श कोई था क्या सर? आदमी थे, खुदा के नाम पे बहुत बड़े विद्वान थे वो। बिहारी के थे। वो बहुत बड़ा, मतलब उसको संसद से अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया 1869 में। इसी समझ सकते हैं आप। बहुत बड़ा पुस्तकालय है वो, भारत भर क्या विदेश से लोग आते हैं उसमें पढ़ने के लिए। हमने देखा भी है अपने आंख से, सीरिया से भी लोग आए थे, मेरे सामने की बात है। और वो आदमी जो डायरेक्टर थे, उस सीरिया के एक लेडीज थी, 2 जेंट्स थे, उनको घुमाए भी, ये उनका मतलब ड्यूटी था, उनको घुमाए, एक एक बुक दिखाए, अंदर ही ले गए थे उनको भाई, वो डेलीगेट थे बाहर से और डायरेक्टर ही ले गए थे, ये नहीं कि किसी दूसरे को बोल दें। और उसी के बगल में सर एक वर्क बोर्ड है ना सर, उसी से हम ये डिप्लोमा किए थे उर्दू लैंग्वेज। इसमें तो बीपीएससी में उर्दू लैंग्वेज में लिखा जा सकता है ना? यस सर। हाँ लेकिन ऑप्शनल हटा दिया है, यही दिक्कत है। उर्दू भी ऑप्शनल था। उर्दू इजी है सर, और लैंग्वेज टफ, जैसे फारसी है बहुत टफ, लेकिन जो उस पर कमांड कर जाएगा वो टॉप कर जाएगा, ये भी बात देखते हैं। मुस्लिम जो है वो फारसी में तो लिखे थे ना सर, ज्यादातर डीएसपी फारसी वाले ही होते हैं। यूपीएससी तो उनका किताब गया था सर, ये ईरान गया था सर, कॉपी चेक आमिर सुबहानी, यस फारसी में लिखे थे सर, ऑप्शन वो नंबर 1 पोजीशन था उनका, एक नंबर। वही फारसी सर, ईरान गया था उनका कॉपी चेक, क्योंकि फारसी में यहाँ पे सर एक नंबर आया था भाई, 87 के टॉपर थे वो आमिर सुबहानी, फारसी के चलते ही टॉप किए थे वो। चीफ सेक्रेटरी भी हो गए थे। उस समय जितना भी मैगजीन था इंडिया का, सब मैगजीन में उनका फोटो आया था। बैंक में पीओ भी थे वो। और कुछ पूछना है? आमिर सुबहानी से सवाल नहीं आएगा, पूछना है कुछ पूछना है इसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में? वैदिक एजुकेशन नहीं, वो बोलते थे कि भारत के जो परंपरागत शिक्षा है उसको अगर उसी पर सीमित रहा जाए तो देश जो है कूप मंडूक हो जाएगा, इसलिए पाश्चात्य शिक्षा का वकालत करते थे वो, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना चाहते थे। नहीं और आप भी उस समय रहते तो आपको भी ऐसा ही लगता। अभी जब ये इतना विकृति है, उस समय कितना विकृति होगा। वो चाह रहे थे भारत का आधुनिक, इसलिए आधुनिक युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। जो भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है भारत का, उसके सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन किए थे वो राम मोहन राय ही किए थे। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं उसका भी इंस्पिरेशन उन्हीं के द्वारा हुआ था। जो बाद में देखे ना कांग्रेस की स्थापना ये वो हुआ, उसको भी माना जाता है कि राम मोहन राय की ही प्रेरणा से हुआ। एक ऐसा मानसिकता बना दिए, ऐसे लोग, युवा लोग तैयार हो गए जिन्होंने आधुनिक सोच रखना शुरू कर दिया। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करते, भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार नहीं हुआ रहता, तो फिर भारत में राष्ट्रीय जागरण भी नहीं होता, नेशनल अवेकनिंग भी नहीं आता, और फिर न राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती, ना फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ चलता। मुझे बात
तो बहुत बड़ा योगदान है राम मोहन राय। Yes. अमीश बानी सर एकदम न्यूट्रल आदमी थे, एकदम मतलब डाउन टू अर्थ थे। कितने बार सर साथ में नमाज पढ़े। Yes, sir. देखे हम। उनका ये ड्रेस अप देखे हैं, उनको लगता ही नहीं था कि सर क्या ही। कोई शो ऑफ एटीट्यूड उनका नहीं रहा है। कभी कभी तो पैदल भी आ जाते थे। कुछ नहीं पूछना आप लोगों को। बंद कर दीजिए क्लास, तब नहीं पूछना है। कितना टाइम हो रहा है? 10? वही हुआ 26 या 26।